सबसे पहले मैं कराची बार के क़यादत का, उनकी तंजीम का, उनके कारकुनान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और आज हमें इस तरह की दावत दी कि हम आकर इस मुल्क के सबसे बड़े जो ज़िम्मेदार अदारा है जुडिशरी, उसके सामने आकर बात कर सके। मैं समझती हूँ कि जिस तरह आज यहाँ कराची बार में लाइट्स का मसला है, ये उन अदारों का डर है और ये डर बहुत अच्छी चीज़ है। वो धीमी सी आवाज़ जब एक माँ की चीख बलूचिस्तान में निकलती है, जब उसके आंखों के सामने उसके प्यारे को उठा कर लेकर जाया जाता है, उस आवाज़ से शायद ये खौफज़दा नहीं है। लेकिन आज हम सब जो कहते हैं कि हमारी एक्टिविज़म से इनको परेशानी नहीं है, देखें तो सही, आज एक सुपर पावर लाइट का आंख मचोली खेल रही है ताकि मैं सच को छुपा सकूं। आज हमारे समाज में ये हालत है कि सच बोलने वाला अकेला खड़ा है और जो झूठ के साथ है उसको तमाम आसाइशें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी सच बोलने वाले अकेले खड़े होकर भी इस समाज में सुरखरू हैं और इस समाज के आगे बढ़ोतरी के लिए वो काम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारी समाज में वकला से लेकर सहाफ़ी और सियासी वर्करान, ये सब इज़हार राय की जो कदगन है उससे परेशान है। इज़हार राय की पाबंदी इस हद तक हो गई है कि आज हमारे अदारों ने हर वो शख्स जो अपने हक के लिए बात करता है, इंसानी हकूक़ के लिए बात करता है, उसको दहशतगर्द करार दिया जाता है, उसको रियासत के मुखालिफ करार दिया जाता है। इस घुटनज़दा माहौल में भी कराची बार की क़यादत ने इस तरह का प्रोग्राम रखकर ये जाहिर किया है कि अब भी इस समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसानी हकूक़ के लिए बात करते हैं, जो मजलूम अक़वाम के लिए बात करते हैं। कौन कहता है कि यहाँ कोई कानून नहीं है? मैं समझती हूँ यहाँ कानून है और वो कानून है जंगल का कानून। जंगल के कानून में सिर्फ एक वर्दी है जिसको इख्तियार है, जिसने असूल भी जानवरों वाले बनाए हैं, जिसने ताकत को सिर्फ और सिर्फ पावर बना के यहाँ मौजूद जितने इंसान हैं, जितने लोग, जितनी कौमियतें आबाद हैं, उनको सिर्फ जानदार की हैसियत दी है कि कहाँ से किस कौमियत से। 365 जो सेक्शन है उसके मुताबिक आप किसी भी शख्स को आपसे बेजा में नहीं रख सकते, 24 घंटे के अंदर आपको उसे पेश करना पड़ता है। लेकिन आज बलूचिस्तान जिबरी गुमशुदगी के अलमनाक गैर इंसानी अमल की वजह से एक अजियत में मुब्तला है। तो कहाँ है आपका कानून? आपके कानून के मुताबिक सेक्शन 8 और 199 के मुताबिक इंसानी हुकूक की पासदारी की जाएगी, लेकिन यहाँ किसी भी एक शहरी का मुझे बताए कि उसको उसके शहरी हकूक या उसको उसके बुनियादी हकूक दिए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगियाँ वो गैर इंसानी अमल है जिससे आज बलोच का एक घर भी महफूज नहीं है। और आज आप इन अमेंडमेंट्स के जरिए वो चीज़ साबित कर रहे हैं कि आप किसी भी शख्स को उठाकर अपने अदारों को इस हद तक पावर दे रहे हैं कि जाएं, ले जाएं, किसी को उठाएं, 3-3 महीने तक उसे टार्चर सेल में रखें। और ये जो नामनियाद असम्बलियाँ बनी है, ये हमारे लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से बढ़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि इन्हीं असम्बलियों में हमारे कौमी हकूक सलब करने के कानून पास होते हैं। इन्हीं असम्बलियों में काउंटर टेररिज्म के नाम पे CTD जैसा एक दहशतगर्द अदारा बनाया जाता है और हमारे वसाइल ही CTD को दिए जाते हैं कि जाएं, बलोचों के वसाइल से जाएं, उन्हें मारे। और वो आग जो इन्होंने बलूचिस्तान में 70 साल पहले लगाई, आज वो आग इस मुल्क के हर कोने में फैल चुकी है। आज कोई भी शख्स अपने बुनियादी हकूक के लिए एहतजाज नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता है। मैं समझती हूँ कि ऐसे वक्त में खासकर
ये जिम्मेदारी इंसानी हुकूक के कारकुनों की नहीं है, ना ही इंसानी हुकूक की तंजीमों की है कि वो इस जद्दोजहद को आगे लेकर जाएं, बल्कि ये जिम्मेदारी और उस फ़र्द की है जो इस समाज का हिस्सा है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से क्यों ना हो। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े तो उसके लिए हम सबको एक साइड उठाना पड़ेगा। आज हमारे समाज में बस दो ही तबके हैं, एक जालिम का, दूसरा मजलूम का। अगर आप मजलूम के हक में नहीं बोलते तो आप जालिम के साथ हैं। आपको अपना साइड चूज करना पड़ेगा। न्यूट्रलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। जब मुझे आज भी याद है, नंगी हो चुकी है आपकी जारियत, आपका जबर नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में किया उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमों, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है। सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस तरह जब तक हम मुत्तहिद होकर इस जबर के खिलाफ, इस फाशिज्म के खिलाफ गैर मशरूत तौर पर मजलूम अक़वाम की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो यकीन कीजिए माशरा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इस जंगल के कानून को चैलेंज करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये समाज हमारा है, या यहाँ पे रहने वाले कौमियतों को उनके तमाम हुकूक दिए जाए। अगर आप अमेंड करना चाहते हैं अपने कानून को तो सबसे पहले बताएं पिछले कानून के किस चीज़ पर आपने अमल किया, या अगर जंगल का कानून है तो फिर ये नाटक कहाँ से लगाया हुआ है कि अमेंड करेंगे, कोर्ट्स बनाएंगे। आपके पहले कोर्ट्स ने क्या फैसला किया है? पाकिस्तान समेत पश्तून और बाकी तमाम सिंध में जितने मेरे भाई हैं वो इंतहाई जबर और अलमनाकियों का सामना कर रहे हैं। ये चीज़ें सामने नहीं आ रही है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है, सिंध में जो हो रहा है, पश्तूनख्वा में जो हो रहा है, वो सामने नहीं आ रही हैं। उन सबको सामने लाना चाहिए और हमें हर एक के लिए गैर मशरूत तौर पर उनकी नुमाइंदगी करनी चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। कदम बढ़ाओ मारंग, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ मारंग, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ मारंग, हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान पे आपके 1970s का आइन कभी अमल दरामद हुआ ही नहीं है। बलूचिस्तान पे वो जंगल का कानून है जो GHQ में बना है। तो आज बलूचिस्तान की तहरीक की वजह से एक्सपोज हुआ। क्या आप इतने मजबूर है कि आपको अपना आइन बदलना पड़ रहा है? आप इतने मजबूर है कि आप जिबरी गुमशुदगियों को अभी कानून में करार दे रहे हैं कि मैं किसी को भी उठा सकता हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ। ये जो इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर, काउंटर टेररिज्म के नाम पर आपने ये खेल खेला है, तो सबसे पहले मैं बोलूँ सबसे बड़े दहशतगर्द आप हो। अपनी दहशतगर्दी खत्म करोगे तो शायद ये जो मजलूम अक़वाम है ये सुख की सांस ले सकते हैं, ये जिंदा रहने की अपनी आज़ादी मांग रहे हैं। और हमारे लिए हम यही कहेंगे, हम डटे रहे हैं। FIRs किए गए, 4th शेड्यूल जो कि इलीगल चीज़ है उसमें मजलूम अक़वाम के लोगों को डालकर सिर्फ डराया जा रहा है। आप FIR से हमें डराते हो? हमने आपके कुली कैंप देख कर भी, पीछे मुड़कर भी इंसाफ की बात की है। सच के लिए खड़े हैं और अकेले खड़े रहेंगे, लेकिन सच को हारने नहीं देंगे। और आज मिसिंग पर्सन्स फैमिलीज बलूचिस्तान की वो जंग लड़ रही हैं जो बलूचिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ी तहरीक को उभारेंगी। लॉन्ग मार्च हुआ, इन्हीं फैमिलीज के ऊपर इनके खिलाफ FIR दर्ज की गए। राजी मुची हुआ, राजी मुची में कत्ल का FIR दर्ज किया गया। राजी मुची में जो लोग मारे गए थे, एक आम मुतालबा के FIR किया जाए, वो नहीं किया। तारीफ साज लम्हा है कि आज हम फैसला कर ले कि हम किस तरफ खड़े हैं। वो कानून जो हमारे लिए बनाया गया, वो कानून जो इंसानी हकूक के लिए बनाया गया, आज
उसी कानून के ज़रिए इंसानी हुकूक की वायलेशंस की जा रही है। तो हमें बोलना चाहिए, और सबसे बड़ा आज जो जिम्मेदारी आयद होती है वो आप लोगों पर होती है, वो आप लोगों पर होती है कि आप बात करें इस पर। हमें खुद नहीं पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कौमी असम्बलियों और सूबाई असम्बलियों में कितने गैर कानूनी तरीक़ेकार से आइन को बदला जा रहा है, लेकिन आपको पता है और आप इस पर बात कर सकते हैं। यह आपका फ़र्ज़ है, यह आपकी ड्यूटी है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी के साथ जो है ना उन लोगों की नुमाइंदगी करें जो आप पर आकर देखते हैं। जब कोई फौजी उनके बेटे को उठा कर लेकर जाता है तो एक वकील के पास आता है कि आप उसे बाजियाब कराओ। बहुत बहुत शुक्रिया कराची बार का और आप दोस्तों का। मैडम 2 मिनट।